अस्सलाम वालेकुम सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूवर आज बताएंगे कि जो लोग डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी नस्ल की वो गायें ले जिससे उनका बिज़नेस अच्छा चले और डेयरी फार्मिंग उनकी कामयाब हो और उनको कुछ पैसे भी बचें। अव्वल तो सबसे पहले दो तरह की गाय होती हैं, एक देसी और एक वलैती, या जिसे आप कह लें कि इम्पोर्टेड। क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग है वो आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा लेटेस्ट हो चुकी हैं, तो उसके अंदर आपको इम्पोर्टेड और वलैती की नस्ल की ही गाय लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको अच्छा दूध करती हैं। जो देसी होती हैं वो दूध बहुत कम करती हैं, इवन देन आपका खुराक का खर्चा भी वो पूरा नहीं करती। तो अगर आप देसी नस्ल की गाय ले लेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा और डेयरी फार्मिंग आपकी नुकसान में चली जाएगी। क्या पहचान है देसी और वलैती की, इस वीडियो में आज बात करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन काऊ है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि इसकी जो झालर है वो नहीं होती, जैसे गर्दन के नीचे झालर होती है वो नहीं होती। उसके अलावा दुम थोड़ी सी ऊंची होती है और उसकी धुन्नी नहीं होती, और इसके ये थोड़ा सा इसका जो जिसामत होती है वो देसी से ज़्यादा होती है। थन इसके थोड़े छोटे होते हैं, हमाना ज़्यादा बड़ा होता है। ये छोटी-छोटी मिसालें हैं, छोटी-छोटी निशानियाँ हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देसी और वलैती में क्या फ़र्क है। और बिल्कुल ही प्योर देसी भी, प्योर आप अगर इम्पोर्टेड भी ले लेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रोटोकॉल करने पड़ेंगे। वो गर्मी बहुत ज़्यादा करती हैं, और अगर ज़्यादा गर्मी करेंगी तो वो उसके लिए आपको मुश्किल हो जाएगी। आपको वो फिर दूध भी कम कर देंगी। उसके लिए आपको अपने फार्म पर अच्छे फ़ैन लगाने पड़ेंगे, उसको नहलाना पड़ेगा, पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, और उसको वंडा थोड़ा-सा गर्मियों में कम करना पड़ेगा, और ये हरा चारा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये इम्पोर्टेड है, प्योर है, ये गर्मी करती है। इसके लिए आपको प्रोटोकॉल लाज़मी करने पड़ेंगे, लेकिन इसका दूध भी ज़्यादा होता है। तो दूध तो आपको मिल जाया करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़े प्रोटोकॉल करने पड़ेंगे। इस तरह ये भी इम्पोर्टेड है, इसका भी दूध ज़्यादा होता है, और इसके भी गर्मियों में प्रोटोकॉल्स करने पड़ते हैं। तो आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो आपको इसके लिए गर्मियों में अच्छे पंखे लगाने पड़ेंगे, अच्छा इनको पानी खुला